मामला है महिदपुर के एक प्रताड़ित दूध व्यापारी का, जिसे जितेश उथरा व कपिल राखेचा ने डरा धमकाकर उसके प्लांट और सोने के जेवर तक हड़प लिए। पूरा मामला इस प्रकार है कि नगर के एक व्यापारी आशीष पालीवाल ने जितेश उथरा से व्यापार करने के लिए 10 लाख रुपए 2% ब्याज पर जितेश उथरा से लिए और 2 चेक दिए, लेकिन जब आशीष पालीवाल 5 लाख रुपए जमा करने गए तो जितेश उथरा ने बाकी के 5 लाख का ब्याज बढ़ाकर 5% ब्याज कर दिया और दूध व्यापारी और से चेक लिया। जब आशीष पालीवाल ने पूरे मामले में ब्याज के जमा कर दिया और अपने चेक मांगे तो जितेश उथरा का कहना है कि अभी आपके ऊपर 10 लाख रुपए और बाकी है, जिससे दूध व्यापारी डिप्रेशन में चला गया। साथ ही दूध व्यापारी के चेक का फायदा उठाकर जितेश उथरा का साथी कपिल राखेचा के साथ मिलकर दूध व्यापारी आशीष पालीवाल के द्वारा दिए गए चेक पर डरा धमकाकर हुंडी पर साइन करवा ली और आशीष पालीवाल पर दबाव बनाने लगे। दबाव में आकर दूध व्यापारी आशीष पालीवाल पर दबाव बनाया गया और आशीष पालीवाल से कहा गया कि अभी तुम तुम्हारे गोल्ड दे दो, बाद में मुझसे गोल्ड ले लेना, लेकिन आशीष पालीवाल द्वारा दिया गया गोल्ड भी आज दिनांक तक उसे वापस नहीं मिला है। आपको बता दें कि इसी के साथ आशीष पालीवाल इतने डिप्रेशन में आ गए कि उनकी रातों की नींद उड़ गई और उन्होंने आत्महत्या करने का सोचा। फिर उन्होंने हिम्मत करके पुलिस प्रशासन का सहारा लिया, तब जाकर पुलिस जांच में जुटी। मामले की जानकारी लगते ही एक और पीड़ित ने मीडिया से चर्चा कर, जिनका नाम दिशान अली ने अपना व्यथा मीडिया से बताई। उन्होंने भी बताया कि जितेश उथरा पर आरोप लगाया गया है कि मेरे दोस्त निक्की मेहता ने यहाँ शादी में मैंने मेरी पत्नी का हार दिया था, वो भी जितेश उथरा ने निक्की से ले लिया और वो हार आज तक नहीं दिया। निक्की मेहता और मैंने 20,000 और निक्की मेहता ने 50,000 रुपए रोज का ब्याज जितेश उथरा को दिया है। इन दोनों ब्याज खोरों से परेशान होकर निक्की मेहता को महिदपुर छोड़कर भागना पड़ा। फरियादियों का कहना है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, कई लोगों के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी दी है। पीड़ितों की बात सुनकर पुलिस प्रशासन भी जो है एक्शन में आ गई है और पुलिस प्रशासन के सहयोग के लिए आशीष पालीवाल ने पुलिस के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। जो आपके साथ जो मामला आया है उस विषय पे आप बताइए। जी, मेरा नाम आशीष पालीवाल है। मैंने अपने व्यापार के लिए जितेश उथरा से 10 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। जब मैंने ब्याज पर पैसे लिए थे तब 2% की बात हुई थी। उसके बाद मैं उसे 5 लाख रुपए जमा करवाने गया, तब उसने मुझसे कहा कि ब्याज 5% लगेगा। इन पैसों के बदले में उसने मुझसे 2 चेक लिए थे और 2% की बात के बाद उसने ब्याज 5% मांगा मुझसे। ये 5 लाख रुपए 5% ब्याज के देने के बाद उसने मुझसे 2 चेक और मांगे। वो 2 चेक भी मैंने उसे दिए और उसके बाद मैं टुकड़ों में ये पूरी राशि उसको दे चुका था। इस तरह जब मैंने अपने चेक मांगे तो उसने मुझे मेरे चेक वापस नहीं दिए और कहा कि अभी आपके 10 लाख रुपए और बाकी हैं। इसी के साथ में और कोई इस घटना में जुड़ा हुआ है इनके साथ में कोई व्यक्ति? जी हाँ, एक कपिल राखेचा और है इनके साथ। उन्होंने क्या किया आपके साथ? मेरे जो चेक थे जितेश उथरा ने कपिल राखेचा के साथ मिलकर फर्जी हुंडियाँ साइन करवाई मुझसे और उस बदले में मुझसे और चेक ले लिए। अच्छा, इसी के साथ कुछ जानकारी लगी है कि आपका एक जो प्लाट वगैरह था जी, वो प्लाट वगैरह भी कुछ आपसे इन्होंने हड़पा? जी हाँ, मुझे डरा धमका कर प्लाट भी मुझसे रजिस्ट्री करवाई है उन्होंने। अच्छा। आदिनाथ कॉलोनी में 25-50 का मेरा एक प्लॉट है, B115। उस प्लॉट की रजिस्ट्री उन्होंने मुझसे डरा धमका के करवाई है। और इसके अलावा और किसी प्रकार से आपको डराया धमकाया गया और कोई आपका कोई सामान कोई रकम बीच में जब ये इसके ब्याज बार ब्याज लेने के लिए मेरी दुकान पर आकर मुझे प्रताड़ित करता था और एक बार ही आया और कहा कि मुझे ब्याज के पैसे दो, मुझे ज़रूरत है, नहीं तो आपका गोल्ड दे दो। मैंने उसे अपना गोल्ड दिया और वो गोल्ड भी इसने मुझे आज तक कभी वापस नहीं दिया। और इन सब घटनाओं से लेके आप कितने परेशान हुए होंगे? सर, मैं इतना परेशान हूँ तो दिन में इन्होंने 50-50 फ़ोन मुझे लगाए हैं। मैं रात भर नहीं सोता था और मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आते थे, आत्महत्या तक का ख्याल आता था, पर वो तो ऊपर वाले की दया से मुझे ऐसा कभी मैंने कुछ किया नहीं। अच्छा, इस घटना को लेकर आपने यहाँ के प्रशासन को अवगत करवाया? जी बिल्कुल, मैंने महिदपुर थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और प्रशासन का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरी FIR दर्ज की। धन्यवाद। उसका बताएंगे आप? ये मेरे दोस्त निक्की का दोस्त था, इसके साथ मैं भी बैठने लग गया था, तो इसने मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, 2,000 रुपये रोज के हिसाब से ब्याज से। 3 महीने तक मैंने इसको ब्याज दिया
उसके बाद मेरा दोस्त निक्की ने मेरा हार लेके गया था उसकी चाचा की लड़की की शादी में। तो निक्की मेहता ने हार इसके यहाँ गिरवे रखा और मेरे से बोला था कि जीतू उतरा 10 दिन बाद दे देगा मेरे को। और जीतू उतरा ने मुझे 10 दिन बाद हार नहीं दिया और 2 व्यक्ति के सामने बोला था, चीनू जोशी और नाना वर्मा के सामने तहसील के अंदर, और उसकी नीयत खराब हो गई और निक्की के भागने में भी इसके याद थे। पहला ये लोगों की ज़मीन की रजिस्ट्री करवा लेता है, पैसे नहीं देता है, बाद में कहता है कि मैंने तो बेच दी वो ज़मीन। सर आपने कुल राशि का कितना ब्याज दिया? मैंने इसको कम से कम 1.5 लाख रुपए ब्याज दिया, 2 लाख रुपए का। और निक्की मेहता को इसने 20 लाख रुपए 10 लाख रुपए ब्याज से दिए थे, जिसका इनने 50,000 रुपये रोज रेगुलर ब्याज लिया 3 महीने तक रेगुलर। और उसी के कारण निक्की मेहता जो निक्की मेहता की जो स्थिति हुई है वो इसी कारण हुई है, जिसको उसको महत्वपूर्ण छोड़ के जाना पड़ा। अच्छा, इसकी सूचना आपने थाने पे दी है? हाँ, इसकी थाने पे सूचना दी थी मैंने। इसकी मेरा हार नहीं दे रहा था ये जीतू उतरा। अच्छा, तो इसके मेरे पास रिसीव्ट भी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिशान अली उर्फ बाबू कोटार। कहाँ रहते हैं आप? सरदार वल्लभ भाई पथ, नागौरी बाजार, मेदपुर। ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए, 27 फरवरी को फरियादी आशीष पालीवाल निवासी महिदपुर के द्वारा थाना में एक कंप्लेन की गई है। इनके द्वारा बताया गया कि आरोपी जितेश उतरा और राकेश रकीचा जो है, फरियादी ने इनसे समय समय पर पैसे उधार लिए थे और इनके जो पैसे उधार के थे वो लौटा भी दिए। फरियादी का ऐसा कहना है कि इनके द्वारा ब्याज दर जो है कई गुना ज़्यादा इनके द्वारा ब्याज दर से वसूल किया गया है। पैसे देने के बाद भी इनके द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। फरियादी की इस प्रकार की कंप्लेन पर हमारे यहाँ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध की अभी हमारे द्वारा विवेचना की जा रही है और जो भी साक्ष्य संग्रह कर आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी आवेदकों के खिलाफ की जाएगी।